आपका स्वागत है इस वीडियो में। हम यहाँ पर करें बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 3 एडवांस कैलकुलस मैथ का चैप्टर नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर की से पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक कंसेप्ट को समझना स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत आज हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट में हमने ये समझा था कि कौन से फंक्शन अपने पास होमोजेनियस कहलाएंगे, अपने पास होमोजेनियस फंक्शन की जनरल फॉर्म किस तरीके से होगी। इसके साथ ही हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस किए थे कि किस तरीके के फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन नहीं कहलाएंगे। इसके साथ ही हमने थ्योरम्स यहाँ पर डिस्कस की थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आज जो अपने पास एग्जाम्पल्स में रिजल्ट यूज होगा वो इस थ्योरम का रिजल्ट अपने पास यूज होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इल्बर्ट थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शंस। यहाँ पर जो यू है ये अपने पास कोई भी फंक्शन हमें मिलेगा, जैसे कि साइन एक्स कोसेक, इस तरीके से भी अपने पास फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यू अपने पास यहाँ पर डिनोट करता है किसी भी फंक्शन को, और ये अपने पास जनरल फॉर्म रहेगी, इसको आप ध्यान में रखें। और होमोजेनियस फंक्शन की अपने पास ये जनरल फॉर्म होती है, इल्बर्ट थ्योरम की अपने पास ये रिजल्ट होता है। इन दोनों को आप ध्यान में रखें। फिलहाल स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को समझना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को तो हम समझ ही चुके थे, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इसमें क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर सेकंड में एक फंक्शन दिया गया है अपने पास यू की फॉर्म में एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। हमें शो ये करना है, इसमें कुछ इस तरीके से अपने पास रिजल्ट आना चाहिए। तो सिंपली यू अपने पास यदि होमोजेनियस फंक्शन है तो उसकी डिग्री चेक करते हैं सबसे पहले तो ऊपर से हम क्या करेंगे, एक्स है ऊपर, अपॉन में से एक्स को कॉमन आउट कर देंगे। और देखो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन की जनरल फॉर्म अपने पास क्या कहती है, एक्स की पावर अन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, यू अपने पास यहाँ पर फंक्शन को डिनोट करता है। ये अपने पास कुछ इस तरीके से है, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। अब यू इक्वल टू ऊपर से एक्स को कॉमन आउट करेंगे। देखो आपको बताना चाहूंगा, हमें मेनली फोकस ये करना कि इसमें अपने पास ये फॉर्म बननी चाहिए वाई बाई एक्स की। ठीक है, तो ऊपर एक्स को तो कॉमन आउट कर लेंगे, मान लो कि एक्स तो है ही, यहाँ पर कॉमन आउट करने की क्या आवश्यकता है, बट क्या ये वाई बाई एक्स की फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही। तो क्या करेंगे, एक्स के साथ इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स। ठीक है, अपॉन में से हम एक्स को कॉमन आउट कर लेंगे, तो ये फॉर्म बन जाएगी यहाँ पर वाई बाई एक्स की। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो सिंपल तरीके से इसके साथ ही कैंसिल आउट, यू इक्वल टू एक्स की पावर 1 यहाँ पर, और सिंपल तरीके से वाई बाई एक्स की फॉर्म बन रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो कह देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और डिग्री अपने पास क्या रहेगी, जो अपने पास यू एज ए होमोजेनियस फंक्शन है यहाँ पर 1। ठीक है, अब अपने पास इल्बर्ट थ्योरम का जो जनरल रिजल्ट होता है वो क्या होता है, एक्स इंटू में कर ली यू अपॉन में कर ली एक्स, वाई इंटू में कर ली यू अपॉन में कर ली वाई इक्वल टू अन यू। अन यहाँ पर किसको डिनोट करता है, जो अपने पास डिग्री होती है। अपने पास डिग्री यहाँ पर 1 है, तो सिंपल यहाँ पर पुट कर देंगे 1। ठीक है, अन की जगह है तो ये जाएगा यू। अब देखिए हमें शो क्या करना है यहाँ पर, देखो ये तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू का, इसमें आप देखेंगे तो सेकंड टाइम का रखा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, और इसके साथ ही देखो एक्स कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर हम सेकंड टाइम मतलब कि एक तरीके से इसको लेट कर लेते हैं एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यू इंटू वी की आइडेंटिटी लगेगी। एक बार इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर सेकंडली हम क्या करेंगे, इस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, हो जाएगा 1, इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करें पार्शियली, तो ये तो वाई वाली फॉर्म है, तो सिंपल तरीके से कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वाई इंटू में एज ए कॉन्स्टेंट ही है ये। ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट, कर ली स्केयर यू अपॉन में कर ली वाई स्केयर, और इंटू में हम लिख देंगे हमने वाई को किया यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कर ली वाई अपॉन में कर ली एक्स, ये वाई के रिस्पेक्ट में था, हमने एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा कर ली एक्स इंटू में कर ली वाई, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। और इक्वल टू देखिए ये अपने पास है यू, तो ये हो जाएगा कर ली यू अपॉन में कर ली एक्स सिंपली। ठीक है, अब सिंपल तरीके से देखो इसको इस तरफ लेके आएंगे, सेम फॉर्म है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगी फॉर्म कुछ इस तरीके से, इक्वल टू 0। अब देखिए हमें एक्स स्क्वायर बनाना है यहाँ पर, तो सिंपल तरीके से यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से बुक में क्या कर रखा है, इंटरचेंज एक्स बाई वाई, मतलब कि हमें इसी फॉर्म को वाई के साथ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, बट यहाँ पर क्योंकि अपने पास रिजल्ट इसी तरीके से आएगा वाई के रिस्पेक्ट में भी करेंगे तो इसने क्या कर दिया, इसी को जो यहाँ पर एक्स है वाई के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया, मतलब कि जो एक्स है इसको चेंज कर दिया वाई के साथ। ठीक है, तो अपने पास फॉर्म बन जाएगी कुछ इस तरीके से। तो सिंपल तरीके से अपने पास ये 2 फॉर्म हो चुकी है, इनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा। देखो ये एज लिखेंगे यहाँ पर, ये एज लिखेंगे, ये दोनों सेम होंगे, एज ऐड करेंगे सब तो हो जाएगा 2x वाई कर ली स्क्वायर यू अपॉन में कर ली एक्स इंटू में कर ली वाई इक्वल टू, ये कंप्लीट 0 है। तो यही हमें इसमें क्या करना था, शो करना था। नेक्स्ट देखिए काफ़ी ईजी है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे सब कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, इफ यदि अपने पास u एज ए फंक्शन कुछ इस तरीके से है,
शो डैट हमें ये शो करना है। तो काफ़ी इजी है ये। देखिए सबसे पहले हम डिग्री निकालते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, फिर हम क्या करते हैं इल्वर थ्योरम का जो अपने पास ये जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है, इसमें हम फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं और डिग्री पुट कर देते हैं। ये यू यहाँ पर फंक्शन होता है और अन यहाँ पर डिग्री होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से फंक्शन है अपने पास, ठीक है। अब देखो हमें अच्छे तरीके से पता है यदि ये यू यहाँ पर नहीं होता, तो यदि हम यहाँ पर x ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आउट कर दे अपॉन में x कॉमन आउट कर दे, तो ये साइन इनवर्स के एंगल में ही रह जाता है यहाँ पर। तो अपने पास ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं कहलाता। बट क्योंकि यहाँ पर u है तो इस साइन इनवर्स को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन u। अब ये अपने पास एज ए फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, अपने पास जो ये फॉर्म थी यहाँ पर ये नॉन होमोजीनियस था पहले। अब जो ही हमने इसको इस तरफ ले लिया साइन को, तो अपने पास ये होमोजीनियस फॉर्म हमने बना दी, क्योंकि कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर। तो सिंपल तरीके से साइन यू ऊपर से कॉमन आउट करेंगे एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से अपॉन में एक्स को कॉमन आउट कर लिया तो 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स। वाई अपॉन में एक्स की फॉर्म बन चुकी है, इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स की डिग्री 1 यहाँ पर एफ ऑफ वाई अपॉन में एक्स। सिंपल तरीके से अपने पास यहाँ पर जो फंक्शन है साइन यू, इसकी डिग्री यहाँ पर क्या आ चुकी है अपने पास 1 आ चुकी है। अब बाय यूजिंग इल्वर थ्योरम ये अपने पास क्या होती है आपको अच्छे तरीके से पता है, एक्स इंटू में कर ली ओपन में कर ली एक्स, वाई इंटू में कर ली ओपन में कर ली वाई इक्वल टू अन यू। यहाँ पर लिखेंगे वेयर अपने पास u एज ए फंक्शन कौन है साइन u है अपने पास फंक्शन। पहले u था यहाँ पर जब ये नॉन होमोजीनियस था, बट क्योंकि हम होमोजीनियस फंक्शन को ही सोल्व आउट करते हैं उसी की डिग्री निकाल सकते हैं जो अपने पास होमोजीनियस होता है। तो हमने होमोजीनियस में कन्वर्ट कर दिया, तो साइन u अपने पास एज ए फंक्शन हो जाएगा। तो इस u के जगह हम साइन u पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बता देंगे वेयर साइन, मान लो कि u अपने पास साइन u है यहाँ पर और अन अपने पास क्या है 1 है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से पुट करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा x इंटू में कर ली अपॉन में कर ली एक्स साइन यू प्लस वाई इंटू में कर ली साइन यू अपॉन में कर ली वाई, इस तरीके से ब्रैकेट में ले लेंगे इक्वल टू ये अन यहाँ पर क्या रहेगा डिग्री अपने पास 1 थी और यू अपने पास यहाँ पर फंक्शन अपने पास क्या है यहाँ पर साइन यू है, ठीक है। अब आप जैसे कि बुक से भी समझ सकते हैं इसको, या फिर आप ऐसे देखिए हमने क्या कर दिया इसको, देखो u अपने पास क्या है एज ए फंक्शन है और x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो ये तो एस टी रहेगा। देखो हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं बट यहाँ पर x है नहीं, तो सिंपल ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से कोस u, और साथ में हम लिखेंगे कि हमने u को कर रखा है यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर ये यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा कोस u, और u को हम बता देंगे y के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया और यहाँ पर साइन u, ठीक है। अब इस तरफ से हम क्या कर लेंगे कॉमन आउट, कोस यू कॉमन आउट कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा x इंटू में कर ली यू अपोन में कर ली x प्लस y इंटू में कर ली यू अपोन में कर ली y, इस तरफ लेके आएंगे अपोन में इसके साइन यू अपोन में कोस यू, और ये हो जाएगा टेन यू के इक्वल। और यही हमें क्या करना था शो करना था इसमें, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी काफ़ी ईजी है, इसी तरीके से हो जाएंगे सभी। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है यहाँ पर u इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब इस फॉर्म की बात करें तो अपने पास ये log है साथ में इसके, तो ये अपने पास ये फिलहाल नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। बट जैसे ही हम log को इस तरफ लेके आएंगे तो log को तो इस तरफ लेके नहीं आएंगे, हम लेके नहीं भी आ सकते। तो सिंपल तरीके से हम क्या कर देते हैं log को ऐसे रिमूव करने के लिए एंटी log बोथ साइड, एंटी log ऑन बोथ साइड। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा फंक्शन अब एक्सपोनेंशियल की पावर u, यहाँ से log रिमूव हो जाएगा जब हमने एंटी log ले लिया बोथ साइड, ठीक है। तो ये अपने पास एज ए फंक्शन है अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर u। अब कॉमन आउट कर लेंगे x को ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर अपॉन में x, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन में x इसका स्क्वायर कंप्लीट का, और यहाँ पर 1 प्लस वाई अपॉन में x, ठीक है। इसके साथ कैंसिल आउट, तो x की पावर मान लो कि 1 ऑफ 5 बाई एक्स, ठीक है। तो अपने पास इस फंक्शन के लिए डिग्री क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है। अब इल्वर थ्योरम में इनको पुट कर देंगे, तो x इंटू में कर ली यहाँ पर u होता है ना, तो फंक्शन अपने पास ये डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब y इंटू में कर ली अपॉन में कर ली y, यहाँ पर u होता है ना फंक्शन, अपने पास फंक्शन क्या है एक्सपोनेंशियल पावर u है, इंटू में अन अपने पास यहाँ पर मान लो कि डिग्री 1 है, इंटू में u अपने पास फंक्शन होता है, तो ये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल तरीके से इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शली इसको विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये देखो किसी के रिस्पेक्ट में करें एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को तो एज इट इज रहेगी, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर u, और इसके साथ हम यहाँ पर लिखेंगे कि u को हमने x रिस्पेक्ट में कर दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये u की फॉर्म में था ना फंक्शन हमारे पास। तो ये यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा कर ली u अपॉन में कर ली y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर u। अब इस एक्सपोनेंशियल पावर u को इस साइड से कॉमन आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से इस तरफ लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी अपने पास,
एक्सपोनेंशियल पावर यू अपॉन में एक्सपोनेंशियल पावर यू कैंसिल आउट होते हैं 1 के इक्वल। और यही हमें इसमें क्या करना था, शो करना था, जैसे कि आप देख सकते हो। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जैसे कि आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए अपने पास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा यहाँ पर। ये कुछ इस तरीके से है, इफ़ यदि यू अपने पास है यहाँ पर एक्स इंटू में एक फंक्शन है यहाँ पर आर्बिट्रेरी फाई के रिस्पेक्ट में फाई ले रखा है यहाँ पर, फिर साई इंटू में वाई अपॉन में एक्स, शो डैट हमें ये फॉर्म लेके आनी है, हमें ये शो करना है। तो सिंपल तरीके से देखो, एक तो आप ये फॉर्म देखिए यहाँ पर, ये एज ए होमोजेनियस की जर्नल फॉर्म बन रही है ना। यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर इसके लिए फाइल ले रखा है, जिस तरीके से अफ लेते हैं ना वैसे यहाँ पर फाइल ले रखा है, और ये भी अपने पास जर्नल फॉर्म बन रही है यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन की। तो सिंपल तरीके से u इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पर, इसको हमने ले लिया यहाँ पर z1, मतलब कि किसी भी तरीके से लेट हम कर सकते हैं इनको। जैसे कि मैं यहाँ पर ले सकता हूँ t1 भी ले सकता हूँ, बुक में z1 ले रखा है, वैसे मैं z1 ही ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसको ले लेंगे z2, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। अब पहले z1 को सोल्व आउट करेंगे हम। तो z1 इक्वल टू अपने पास, इसको हमने ले लिया x फाई y अपॉन में x, विच इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, इसकी क्या है यहाँ पर, डिग्री 1 है यहाँ पर, इन द टर्म ऑफ x एंड y। अब देखिए अपने पास एक रिजल्ट यूज होगा, क्योंकि हमें शो करना है जो ये फॉर्म आएगी, ये अपने पास सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म आएगी इस फॉर्म के साथ। देखिए अभी हमने जो किया था ना, ये तो बिल्कुल आसान तरीके से होगा था, हमने यहाँ पर डिग्री निकाली थी और इसमें पुट कर दिया था। बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अपने पास ये दो फॉर्म है यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि ऐसे रिजल्ट है अपने पास, जो हम एग्जाम्पल करेंगे तभी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें से देखिए ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, यू यहाँ पर एज ए फंक्शन है, और यहाँ पर अपने पास दो फंक्शन आएंगे एक तरीके से। ये अपने पास हमने लेट कर लिया z1, इसको लेट कर लिया z2, ये कंबाइन जो है इसको u से लेट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो z1 z2, तो एक बार तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे एक बार आप समझ लीजिए किस तरीके से यूज कर रखा है, केवल इतना आप समझ लेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम एक्सरसाइज में, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों हम ऐसा यहाँ पर कर रहे हैं। तो सिंपल तरीके से वहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहले मैं z1 के रिस्पेक्ट में लेता हूँ इसी क्वेश्चन को। तो z1 के रिस्पेक्ट में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर, ये z1 लेंगे u की जगह, फिर 2xy करली स्क्वायर z1 करली x इंटू में करली y, फिर y स्क्वायर करली स्क्वायर z1 अपॉन में करली y स्क्वायर इक्वल टू अन यहाँ पर अपने पास होता है जो डिग्री अपने पास होती है, डिग्री यहाँ पर क्या 1 है। तो सिंपल 1 इंटू में 1 नेगेटिव 1 इंटू में u अपने पास यहाँ पर क्या है z1 ले रखा है हमने, ठीक है। इस मतलब कि इसको हमने किस फंक्शन के इक्वल लेट कर रखा है, z1 के इक्वल। फिर सेकंड z2 अपने पास ये है, तो z2 के लिए करेंगे तो देखो इसकी डिग्री अपने पास क्या है, x की पावर 0 कर सकते हैं, मतलब कि डिग्री इसकी क्या है अपने पास 0 है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर z2 अपॉन में करली x स्क्वायर प्लस 2xy करली स्क्वायर z2 अपॉन में करली x इंटू में करली y प्लस y स्क्वायर करली स्क्वायर z2 अपॉन में करली y स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि अपने पास डिग्री क्या है 0 अपने पास, ठीक है। 0 नेगेटिव 1 इंटू में z2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास आंसर, ये देखिए इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगी 0, इसको लेट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इस इक्वेशन को, और यहाँ पर हो जाएगा ये देखो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी अपने पास 0 के इक्वल आ जाएगा यहाँ पर। इसको लेट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो जो फॉर्म बनेगी अपने पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एक्स के देखो इन दोनों को ऐड करते हैं एक बार, तो करली स्क्वायर अपॉन में करली एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z1 प्लस z2, क्योंकि ये तो फॉर्म तो कॉमन आ जाएगी अपने पास इन दोनों को छोड़कर, ठीक है। ऐड करेंगे तो फिर इनको ऐड करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पर 2xy, ये कॉमन आ जाएगी, ये कंप्लीट फॉर्म इन दोनों को छोड़कर, फिर यहाँ पर भी इन दोनों को छोड़कर कंप्लीट फॉर्म कॉमन आ जाएगी। तो वही यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा z1 प्लस z2। फिर सिंपल इसी तरीके से इसमें भी ऐसे हो जाएगा y स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर अपॉन में करली y स्क्वायर, यहाँ पर z1 प्लस z2। और जैसा कि हमें यहाँ पर पता है कि जो u है ये अपने पास इन दोनों फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, जो अपने पास ये दोनों होमोजेनियस फंक्शंस की जनरल फॉर्म है। तो ये अपने पास z1 प्लस z2 किसके इक्वल है, u के इक्वल है। तो यहाँ पर ये पुट कर देंगे u, ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पर भी u पुट होगा, यहाँ पर भी u पुट होगा, और यहाँ पर भी u पुट होगा इक्वल टू 0। तो यही अपने पास यहाँ पर शो हो जाएगा। ये केवल अपने पास वेरीफाई हमें करना था, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी तरीके का कैलकुलेशन वर्क नहीं है, केवल हमें इसको वेरीफाई करना था, इस रिजल्ट को शो करना था एक तरीके से। नेक्स्ट देखिए काफ़ी इजी रहेगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ u इक्वल टू tan इनवर्स, ये अपने पास फॉर्म है, प्रूव डेट। फर्स्ट केस तो ये रहेगा कि हमें ये शो करना है, सेकंड केस अपने पास ये रहेगा कि हमें इस फॉर्म में भी लेके आना है। तो मतलब कि देखिए ये दोनों ही, मतलब कि ये रिजल्ट जो होगा, जब हम इससे ये रिजल्ट बना रहे होंगे तो ये रिजल्ट हमें इस रिजल्ट में यूजफुल होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा आपको। u इक्वल टू अपने पास है कुछ इस तरीके से,
tan इनवर्स एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन में एक्स नेगेटिव वाई। प्रूव डैट, हमें प्रूव जो करना है उससे पहले हम देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से पता है कि tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में ये एंगल है एक तरीके से, तो ये अपने पास नॉन होमोजीनियस फॉर्म है फिलहाल जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। जैसे हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो अपने पास ये होमोजीनियस फॉर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा tan u इक्वल टू इनवर्स था ना, इस तरफ लेके आएंगे तो सिंपल tan में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये होमोजीनियस फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ से हम कॉमन आउट कर लेंगे ऊपर से एक्स क्यूब को अपॉन में से एक्स को, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स क्यूब और यहाँ पर 1 नेगेटिव वाई अपॉन में एक्स कुछ इस तरीके से। इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो 2, तो डिग्री अपने पास क्या आ जाएगी, देखो फंक्शन अपने पास यहाँ पर क्या है tan u है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं कि क्या हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं यहाँ पर। तो tan u अपने पास एज ए फंक्शन है यहाँ पर, और डिग्री अपने पास आ चुकी है इसके लिए 2। अब इल्बर्ट थ्योरम का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से पता ही है, x इंटू में कर ली u अपॉन में कर ली x, y इंटू में कर ली u अपॉन में कर ली y इक्वल टू अन u। ये u यहाँ पर एज ए tan u फंक्शन, ठीक है, u यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को, अन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डिग्री को। तो जाएगा x इंटू में कर ली tan u अपॉन में x, y इंटू में कर ली tan u अपॉन में कर ली y इक्वल टू अन 2 है तो 2 और tan अपने पास और u अपने पास tan u है। ठीक है, तो देखो इसको अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x और एक बार यहाँ पर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो सिंपल लैंग्वेज में ये अपने पास ये क्या हो जाएगा x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर u। अब क्योंकि अपने पास ये u एज ए फंक्शन है यहाँ पर, तो इस तरीके से लिखेंगे कर ली u अपॉन में कर ली x। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा y सीकेंट स्क्वायर u कर ली u अपॉन में कर ली y हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 2 tan u है, और यहाँ से देखो इसको कॉमन आउट करेंगे सीकेंट स्क्वायर u को बोथ साइड से, इन दोनों में से, और इस तरफ ले आएंगे अपॉन में इसके, तो ये फॉर्म जो होगी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी अपने पास 2 tan u अपॉन में सीकेंट स्क्वायर u। अब आपको अच्छे तरीके से पता है, इसको हम कुछ इस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं आसान तरीके से। देखिए 2 tan को क्या लिख सकते हैं साइन u अपॉन में कोस u, तो tan u ही बनता है अपने पास ये। और सीकेंट को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं सीकेंट u को इक्वल टू 1 बाई कोस u। अब ये स्केयर की फॉर्म में है तो ये जाएगा 1 अपॉन में कोस सी के स्केयर, कोस है ये यहाँ पर कोस स्केयर u। अब जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो ये जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है 2 इंटू में साइन u अपॉन में कोस u इंटू में यहाँ पर कोस स्केयर u बाई 1। ठीक है, तो इसके साथ एक फॉर्म इसकी कैंसिल आउट। अब आपको एक आइडेंटिटी तो पता ही होगा, साइन 2a ये अपने पास क्या होता है, ये अपने पास होता है 2 साइन a इंटू में कोस a। तो यहाँ पर a का वर्क कौन कर रहा है, u कर रहा है, और इंटू में 2 भी है, तो अपने पास ये रिजल्ट क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा साइन 2u। और यही हमें क्या करना था, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे फर्स्ट पार्ट में इसको हमें शो करना था, मतलब कि प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट आप समझ पा रहे होंगे क्या हमें करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन था, अब बिल्कुल वही बात हो चुकी है। हमने क्या कर लिया, हम इस फॉर्म तक पहुंच गए। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिग्री निकालते हुए इल्बर्ट थ्योरम में पुट कर दी थी, जो अपने पास रिजल्ट है। तो ये फॉर्म बनी थी, इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर एक बार वाई के रिस्पेक्ट में किया, फिर एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट की थी, और जो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट की थी उसको वाई के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई किया, और इनको ऐड कर दिया। तो अपने पास ये हमने शो कर दिया था। बिल्कुल वही बात यहाँ पर होगी। हम क्या करेंगे, जो ये रिजल्ट अपने पास आया है इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसा कि यहाँ पर कर रखा है। तो ये रिजल्ट अपने पास यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर u इंटू वी की आइडेंटिटी लगाई गई है डिफरेंशिएशन की। तो राइट हैंड साइड ये हो जाएगा 2 cos 2u, और u यहाँ पर एज ए अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, कर ली u अपॉन में कर ली x। ठीक है, क्योंकि अपने पास यहाँ पर x नहीं है। अगर x होता तो हम ऐसी फॉर्म यहाँ पर नहीं लिखते। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सेकंडली यहाँ पर इसको क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगी फॉर्म, y के साथ ही हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगी फॉर्म। अब जो ये फॉर्म बनी है अपने पास, ये दो आप देख पा रहे होंगे, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। एक्सरसाइज में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है। एक पार्ट में तो हम क्या करेंगे, इसकी डिग्री निकाल देंगे, फंक्शन को पुट कर देंगे इल्बर्ट थ्योरम में, तो ये शो हो जाएगा। सेकंड पार्ट में इसी को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ ऐड कर देंगे। तो यही अपने पास सेकंड जो प्रूव करना होगा पार्ट, ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन है अपने पास, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हमने जब इनको ऐड कर दिया यहाँ पर,
तो ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब इन इक्वेशन को हम ऐड करें तो यहाँ पर जो इस इक्वेशन में ये फॉर्म है और इसमें जो ये फॉर्म है, ये दोनों किसी के साथ ऐड नहीं होंगी, तो सिंपल इनको यहाँ पर लिख दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ये और इसकी ये दोनों सेम है, तो ये जाएगा 2xy कर ली स्केयर यू ओपन में कर ली x इंटू में कर ली y, ठीक है। अब क्या रहता है, एक तो ये रहता है इसमें, एक ये रहता है, इनको ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से रिलेशन बनेगा। और फिर राइट हैंड साइड में देखिए, एक तो ये एक ये, इनको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 2 cos 2u, इसको तो कॉमन आउट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी ऐड करते वक्त अंदर क्या रह जाएगा, x इंटू में कर ली ओपन में कर ली x प्लस y इंटू में कर ली ओपन में कर ली y। एक ये यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। सिंपल हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट हमने निकाला था इल्वर थ्योरम की सहायता से। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पहले बताया था कि जो हम ये पार्ट प्रूव करेंगे यहाँ पर, इसी का हम सेकंड में यूज करेंगे। तो सिंपल तरीके से ये जो अपने पास रिजल्ट आया था इक्वल टू साइन 2u, ये यहाँ पर पुट कर देंगे इन दोनों की जगह, तो हो जाएगा साइन 2u और यहाँ पर 2 इंटू में साइन 2u इंटू में कोस 2u, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दिया गया, जो ये फॉर्म है ना साइन 2u की, इसको हम ले आए राइट हैंड साइड में, तो ये नेगेटिव में हो जाएगी इस तरफ आते हुए। साइन 2u यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको कॉमन आउट कर लिया गया, तो यहाँ से रहेगा 2 cos 2u नेगेटिव 1 cos 2u। अपने पास इसकी आइडेंटिटी होती है, वो यहाँ पर अप्लाई कर दी गई। आइडेंटिटी क्या कहती है, जैसे कि cos 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 नेगेटिव 2 साइन स्केयर x, तो यहाँ पर u अपने पास x है तो ये जाएगा 1 नेगेटिव 2 साइन स्केयर u। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नेगेटिव 4 साइन स्केयर u नेगेटिव 1। अब यहाँ पर सिंपली 2 नेगेटिव 1, ये क्या हो जाएगा 1 नेगेटिव 4 साइन स्केयर u और 12 इंटू में साइन 2u। कहीं तक हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था, जैसे कि यहाँ पर हमें पहले बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या है, इफ v अपने पास ये फॉर्म है कुछ इस तरीके से, v एज एक फंक्शन है यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म है। फाइंड द वैल्यू, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेन कंडीशन है अपने पास x 0 लेंगे, y 1 लेंगे, z इक्वल टू 2 लेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल तरीके से किया क्या गया यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर जो v वाली फॉर्म है, इसमें साइन के अंदर जो ये आप एंगल के रूप में देख पा रहे हो सभी ये टर्म्स, इसको मैंने लेट कर लिया u, तो u अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब u अपने पास एज ए फंक्शन हमने ले लिया यहाँ से इस फॉर्म में से, ठीक है। तो हमने एज ए फंक्शन ले लिया, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स के को कॉमन आउट करेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी, ताकि अपने पास ये y बाई एक्स की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ऊपर से देखिए एक्स के यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर x है, तो x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में भी x के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर अपने पास ऊपर से कॉमन आउट हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर जब कॉमन आउट होगा तो इसकी पावर भी देखो कंप्लीट की क्या है 1/2 है, तो पावर में कॉमन आउट होगा ये, मतलब कि एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब पावर एक दूसरे के मल्टीपल में होती है, तो सिंपली हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर रहेगा केवल x, पाई पहले से ही कॉमन आउट था। अपॉन में भी बिल्कुल इसी तरीके से एक्स स्क्वायर जब हम यहाँ से कॉमन आउट करेंगे, इसकी पावर है 1/3, तो पावर मल्टीपल में होती है, तो हो जाएगा x की पावर 2/3, क्योंकि x स्क्वायर था ना इंटू में 1/3 होगा, मतलब कि 2 इंटू में 1/3 होगा, तो 2/3 हो जाएगी x की पावर, ठीक है। 2 पहले से ही कॉमन आउट था। अब ऐसा नहीं है कि हमें केवल y बाई एक्स की फॉर्म चाहिए, देखिए मैंने आपको पहले स्पष्ट किया था ये, कि जो अपने पास ये टर्म्स हैं, जो यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ, जैसे जैसे एग्जाम्पल हम कर रहे होंगे वैसे वैसे सब कुछ क्लियर आउट होता चला जाएगा। ये देखिए आप, ये यहाँ पर यही बता रखा था जो हमने पिछली वीडियो में स्किप किया था, कि अपने पास ऐसा नहीं है कि केवल यही फॉर्म होनी चाहिए y बाई एक्स की फॉर्म में, ऐसा भी हो सकता है z बाई एक्स की फॉर्म में अपने पास साथ बन रही हो, क्योंकि u अपने पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके 3 वेरिएबल है यहाँ पर x y z, और ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि केवल यहाँ पर x की पावर अन होनी चाहिए। देखो आपको बताना चाहूँगा, जो अंदर अपॉन में फॉर्म बनती है ना, जैसे कि y बाई एक्स z बाई एक्स, जो अपॉन में होता है वही यहाँ पर लिया जाता है। जैसे कि इसमें देखो y अपॉन में है, तो यहाँ पर y की पावर 1 ले रखी है, यहाँ पर z अपॉन में है तो z की पावर 1 ले रखी है। इसी तरीके से ये तो था अपने पास 3 वेरिएबल के लिए, अपने पास अनेक जितने भी अन टाइम यदि वेरिएबल हो जाते हैं x1 x2 x3 x अन तक, तो हम इस तरीके से लेंगे उनको। तो शायद आपको ये क्लियर आउट हो गया होगा इस एग्जाम्पल के साथ ही। तो देखिए अब एग्जाम्पल पर चलते हैं वापस से। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म बन रही थी y अपॉन में x z बाई एक्स, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिग्री 1/3, u इज एन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/3 इन द टर्म ऑफ एक्स वाई जेड, इसके वेरिएबल है यहाँ पर। अब बाई इल्वर थ्योरम, इल्वर थ्योरम के अकॉर्डिंग भी अपने पास चेंज आएगा, क्योंकि इल्वर थ्योरम अब तक हमने जो यहाँ पर एग्जांपल किए हैं या फिर हमने यहाँ पर जो प्रूफ किया है, ये 2 वेरिएबल के लिए थी। अब यहाँ पर इल्वर थ्योरम
तीन वेरिएबल के लिए हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जेड वेरिएबल हैं यू फंक्शन के। तो सिंपल कुछ नहीं होगा चेंज इसमें, यहाँ पर जेड वाली फॉर्म ले लेंगे, जेड इंटू में कर ली यू अपन में कर ली जेड। यू अपने पास कोई भी फंक्शन होगा जो भी हमें गिवन होगा, यहाँ पर यू ही फंक्शन है तो हमने यहाँ पर यू ले रखा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब जो ये फॉर्म यहाँ पर निकली इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका यूज होगा जिस तरीके से यहाँ पर होता है ना, जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, इसका यूज होता है फिर नेक्स्ट में, बिल्कुल वही बात है। यहाँ पर भी कहाँ पर यूज होगा, जो अपने पास ये फॉर्म है यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो v की वैल्यू है ये अपने पास क्या है, लोग अपॉन में बेस में इसके एक्सपोनेंट है साइन, और इसको हमने u के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पुट कर देंगे v के जगह वैल्यूज को लोग अपॉन में बेस में e साइन u, इसी तरीके से यहाँ पर पुट कर देंगे। वेयर v अपने पास हमने ये लेट कर लिया यहाँ पर, मतलब कि u लेट कर लिया इस कंप्लीट फॉर्म की जगह, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्म को विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर इसको विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर इसको विद रिस्पेक्ट टू z। तो अपने पास कोट करके कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। इसको आप डायरेक्ट ही याद कर लीजिए, ठीक है। तो अपने पास ये हो जाएगा x कोट u। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस फॉर्म को, लोग अपॉन में इसके e है इंटू में साइन u, तो अपने पास ये कोट में चेंज हो जाती है, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएशन के केस में। और ये आपको पता है कर ली ओपन में कर ली x हो जाएगा, यहाँ पर कर ली ओपन में कर ली y, कर ली ओपन में कर ली z, क्योंकि हमने u एज ए फंक्शन था तो उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर एक्स वाई जेड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कोट यू कॉमन आउट कर लेंगे, तो हो जाएगा कोट यू इंटू में एक्स कर ली ओपन में कर ली एक्स, वाई इंटू में कर ली ओपन में कर ली वाई, जेड इंटू में कर ली ओपन में कर ली जेड। अब जो ये रिजल्ट अपने पास यहाँ पर आया था जिसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट किया था, ये बिल्कुल वही बात है। ये अपने पास किसके इक्वल है, 1/3 यू के इक्वल, और ये बिल्कुल सेम फॉर्म यहाँ पर है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1/3 यू, ठीक है। अब सिंपल तरीके से जो हमने फंक्शन लेट कर रखा था यू, वो क्या था अपने पास, कुछ इस तरीके से था। अकॉर्डिंग टू कंडीशन समझें तो हमें इसमें क्या कर देना है, x की जगह 0 पुट कर देना है, तो ये तो 0 हो जाएगी फॉर्म। y की जगह 1 पुट कर देना, तो ये 1 यहाँ पर। z की जगह 2 पुट कर देना है। अब x 0 तो z का मतलब क्या निकलता है, यहाँ पर ये 0 ही हो जाएगा। ऊपर क्या रहेगा, पाई रहेगा, अपॉन में यहाँ पर 0, फिर ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 है। यहाँ पर क्या रहेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू में z 2 और y 1, तो 4 प्लस इसका स्क्वायर z का मतलब कि 4, तो 4 + 4 8 की पावर 1/3 और इंटू में 2। तो कुछ इस तरीके से अपने पास रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। तो अपने पास सिंपल हो जाएगा, देखो 8 की पावर 1/3। अब 8 की पावर 1/3 क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता है। देखो 2 अपने पास किसकी, मतलब कि 2 का क्यूब, मतलब कि इस तरीके से लिख सकते हैं 8 को 2 क्यूब, और इसके ऊपर पावर है 1/3, इसके साथ कैंसिल आउट होते हैं, 2 आ जाएगा अपने पास आंसर, ठीक है। और इंटू में 2 है तो ये हो जाएगा अपॉन में 4, ऊपर पाई, और इसकी 1 की पावर थी 1/2। तो सिंपल तरीके से π/4 अपने पास से रिजल्ट आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर आप यू देख पा रहे होंगे इसकी जगह पर, तो इसकी जगह पर जब इसको रखेंगे, ये फॉर्म हम सोल्व करते हुए चले थे जो कि कुछ इस तरीके से थी। यहाँ पर यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको सोल्व आउट करना, तो ये अब यहाँ से हो जाएगी कोट π/4 इंटू में 1/3, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी यू की π/4, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हो जाएगा π/12, और यहाँ से कोट π/4 पर होता है 1 अपने पास, मतलब कि कोट 45 डिग्री पर 1 होता है अपने पास। सिंपल तरीके से इसका जो रिजल्ट आएगा अपने पास इक्वल आएगा π/12 के इक्वल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे एक्सरसाइज 5.2 के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, जो कि कुछ इस तरीके से रहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं यहीं से।